सर्वशक्तिमान पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन हमारे जीवन को स्पर्श करे और हम उस मुक्तिदाता परमेश्वर को जानने पाए। आप दया करिए, बड़ी बरकत दीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल यीशु के नाम से आमीन। आज हम लोग जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्म मना रहे हैं, है ना। यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता, यीशु मसीह के लिए ही इस बात को भविष्यवाणियों में कहा गया, ही इज अ लाइफ गिवर, ही इज अ सेवियर, कि ये जगत का उद्धार करता है। स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्ग से भेजा गया। जिब्राइल एक संदेश वाहक फरिश्ता है। जिब्राइल को स्वर्ग से भेजा गया कि जाओ और जाकर के लोगों को संदेश दो और उनको बताओ, उनसे कहो कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। किसका? यानी कि यीशु मसीह को किस नाम से जाना जाता है? उद्धारकर्ता। बड़ी मुख्य बात है कि आप और हम इस बात को जान सकें कि जीसस क्राइस्ट इज अ सेवियर, वो उद्धार करता है। अब उद्धार करता का मतलब ये, कर्ता का मतलब सृष्टि, कर्ता का मतलब सृष्टि का बनाने वाला, उद्धार करता का मतलब कि उद्धार का बनाने वाला और उद्धार का देने वाला। हमें उद्धार को देने वाला, उद्धार को बनाने वाला। इसीलिए जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा एक संदेशा आया गणनियों के पास में कि मत डरो, तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। एक कपड़े में लिपटा हुआ है परमेश्वर का कलाम। ये बालक कौन है? उसका नाम यीशु है। बाइबल कहती है कि तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु नाम का अर्थ कितने लोग जानते हैं? वो हमारे साथ है। यदि हम जानते हैं कि यीशु के नाम का अर्थ है तो कह सकते हैं कि वो हमारे, वो मेरे। जब भी आप उसको पुकारोगे ना तो वो आपको सुन लेगा। जब भी आप उसको पुकारोगे वो क्या करेगा? सुन लेगा। बेटा बैठो, बैठो। जब भी आप पुकारोगे ना वो सुनेगा। बाप को जब बेटा पुकारता ना, आप कितने इंपॉर्टेंट फोन कॉल कर रहे हो, कितनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हो, और बच्चा जब हिलाएगा नहीं करके पापा सुनते नहीं हो गया, पापा सुनो, पापा टॉफी, पापा कार, तो पापा क्या करेगा? बताओ, जितने पापा बैठे हैं क्या करोगे? क्या करते हो आप पापा लोग? हाँ बेटा, चिंता क्यों कर रही है बेटा? टॉफी तुझे कार भी मिलेगी, तुझे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप बाप हो ना, आप उसकी सुनते हो, आप उसकी सुनते हो। वो हमारा बाप है, हमारी सुनता है, हमें सुनता है। उसके पास कान जो है ना वो दिखाने के नहीं है, वो सुनने के हैं। हमारे कान काहे के हैं? सुनने के, क्योंकि हम सुन पा रहे हैं, वो भी सुन पा रहा है। बस समस्या एक बीच में ये आ गई, एक छोटा सा बड़ा मामूली सा एक अंतर ये हो गया कि वो परमेश्वर अदृश्य है, अभी दिख नहीं रहा। इसीलिए हमने अपने लिए तरह तरह के इंतजाम कर लिए। करे कि नहीं करे? वो परमेश्वर हमको और आपको दिख नहीं रहा तो हमने अपने लिए क्या करे? इंतजाम किए। किसी ने इंसान को पूजना शुरू कर दिया, तो किसी ने जानवर को पूजना शुरू कर दिया, किसी ने पत्थर को कुछ समझ लिया, किसी ने किसी को कुछ समझ लिया, क्योंकि परमेश्वर दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बात बताइए,
परमेश्वर तो सबका है ना। बारिश जब होती है तो सबके ऊपर पड़ती है ना। धूप जब आती है तो सबको राहत देती है जाड़ों के दिनों में। गर्मियों में जब बरसात होती है तो सबको ठंडक मिलती है। सब कहते हैं तराई तराई होती, बहुत गर्मी, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, इस साल रिकॉर्ड तोड़ क्या कहते हैं जाड़ा पड़ा। लेकिन जब धूप आती है तो सबको राहत मिलती है, बारिश होती है तो सबको राहत मिलती है। ये कौन कर रहा है? किसी विशेष धर्म का ईश्वर कर रहा है? नहीं, ये कोई विशेष धर्म का ईश्वर नहीं कर रहा है। जिसने हमने और आपने उसको धर्मों में बांट रखा है, परमेश्वर धर्म में नहीं है। परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए है और हम सब मानव जाति हैं। चिड़ियों को कौन नौकरी करने के लिए भेज रहा है? कोई चिड़ियां नौकरियां कर रही हैं, लेकिन रोज खाती हैं, रोज तृप्त होती हैं। आपने चिड़ियों का राशन इकट्ठा घर में देखा होंगे? नहीं देखा होगा। आपके घर में राशन इकट्ठा होता है जब वो परमेश्वर अपनी सुंदर सी सृष्टि को, प्यारी सी सृष्टि को प्यार करना जानता है तो क्या उसको खिलाना नहीं जानता? सब कुछ जानता है। उसको धूप नहीं देगा, उसको छांव नहीं देगा, उसको बारिश नहीं देगा, देगा क्योंकि वो एक ही सोते से सारी आशीष आ रही है। लेकिन ये है कि उस सोते को, उस सच्चाई को, उस परमेश्वर को समझना है कि वो है कौन। ये एक बड़ा ढूंढने वाली बात है। इसी में आज वचन है जो मेरा पहला पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उसको समझें और उसको जानें कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। सबसे पहला पॉइंट जिस बात को मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, हम लोगों के पास, पहला पॉइंट है मेरा, हम लोगों के पास में परमेश्वर के प्रति क्लियर ज्ञान नहीं है। परमेश्वर के प्रति जो एक खुलासा, एक क्लियर नॉलेज होती है ना, वी डोंट हैव, हमारे पास में नहीं है। इसलिए अब हमको और आपको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो यीशु आया धरती पर। यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही थोड़ी ना हो गया। यीशु का इसलिए हुआ ताकि वो इस बात को बता सके। एक कवाली गाई थी, वो एक बालक है देखो फिर भी अजीब हस्ती बना हुआ है। वो अजीब हस्ती बना हुआ है। आज से लेकर के जब से भविष्यवाणी हुई तब और जीवन के अंत में न्याय करने भी वही आ रहा है। फरिश्ता उसी के लिए आ रहा है, प्रोफेसी उसी के लिए हो रही है, उसके जन्म की, उसकी मृत्यु की, उसके आने की, किसी की नहीं है। प्रॉब्लम इसी से ही हो रही है। लिखा हुआ कलाम के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के अंदर कि तुमको मेरे नाम के कारण सताया जाएगा। इससे भयभीत ना होना, परेशान ना होना, डर ना जाना, तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे। धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम से सताया जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये बात पहले से कैसे हो सकती है? कैसे कह दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे? ये पहले से प्रोफेसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले से सारी बातें हो गई हैं। अब यीशु मसीह का आना तय है। बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि देश देश के ऊपर और राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, प्यार खत्म हो जाएगा। अब आप देखो कि लोग हम एक जैसे दिखते हैं। बेशक सूरत हमारी फर्क है, क्योंकि पहचान होने के लिए सूरत का अलग अलग होना जरूरी है ना, अलग अलग होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम सबकी, कितने लोग यहां बैठे हैं, सबकी सूरतें अलग अलग हैं, लेकिन खुशनसीबी इस बात की है कि अलग अलग सूरत होने के बावजूद भी वो परमेश्वर मुझको और आपको जानता है और जानता है। कहता है कि दूध
पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चित्र को अपनी हथेली में खोद करके बनाया है। चित्र है हमारा और आपका उसकी हथेली में। अब आप सोचो कि उसकी हथेली कितनी बड़ी होगी कि सारी दुनिया के लोगों का चित्र लेकर के बैठा है। तो उस परमेश्वर को जानना मेरे और आपके लिए जरूरी है। कौन है वो परमेश्वर? वो परमेश्वर सुनने वाला होना चाहिए, उसके काम अच्छे होने चाहिए, उसके सोच अच्छे होने चाहिए, उसका उठना बैठना चाहिए, उसके शब्दों से सब कुछ हो जाना चाहिए। यदि वो कहता है कि आंधी तूफान रुक जा, तो आंधी तूफान रुकेगा। यदि वो कह दे कि दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़कर चली जा, तो दुष्ट आत्मा छोड़ करके चली जाएगी। यदि वो कह दे ए लाजर कब्र से बाहर निकला, तो लाजर कब्र से बाहर निकल आएगा। आमीन। अधिकार है उसके पास। क्या है? जोर से बोली ना, अधिकार है उसके पास में। पहचानिए ना इतने पावरफुल परमेश्वर को। पहचानिए कि एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकता है। मेरा एक सवाल, एक छोटा सा, कल रात में भी मैंने शेयर करा था। बच्चे से गलती हो जाए तो क्या बाप चाहेगा कि उसके सामने उसके बच्चे को बुरी तरीके से पीटा जाए? कोई बाप चाहेगा? अरे हाँ या ना? अरे आप ना बोलिए, आप बाप नहीं है, बाप उधर बैठे हैं। बाप लोग बोलिए नहीं, है ना? तो आप सोचो कि एक ऐसा बाप आया दुनिया के अंदर, एक ऐसा बाप आया जिसने मानव जाति का सहार नहीं किया, मानव जाति से प्यार किया। उसने कहा बेटा तुमने पाप किया है, तुमको नहीं पता था, लेकिन उसके भुगतान को भुगतने के लिए मैं स्वर्ग से आया। हालेलुया। भुगतान बहुत जबरदस्त है, मालूम है? भुगतान क्या है? कुर्बानी। क्योंकि कुर्बानी आज से नहीं, पुराने वक्त से चली आ रही है, और उस कुर्बानी के अंदर खून बहुत मुख्य होता है। इसलिए बाइबल के अंदर कलामे पाक के अंदर लिखा है खून न खाना, क्योंकि खून में जीवन है। खून में क्या है? जीवन है। इसलिए बाइबल में लिखा है खून न खाना। ठीक है ना? तो वो परमेश्वर ने जो जगत का सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता था, उसने हमको बचाने के लिए जन्म लिया और इस धरती पर आ गया ताकि वो कुर्बानी दे सके। बच्चों ने गुनाह करा है ना, शैतान तो बच्चों को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो गुनाह बच्चों ने कर दिया, अर्थात जो पाप किया है, तो पाप की मजदूरी है। अब जो पाप किया है उसकी भुगतान क्या है? मृत्यु। जोर से बोलिए मृत्यु। शैतान बहुत खुश है, बहुत खुश है, लंबे लंबे सींग वाला, बड़े बड़े दांत वाला, काले काले चेहरे वाला बहुत खुश है कि इंसान पाप कर रहा है और मृत्यु में जा रहा है, मतलब कि नरक में जाएगा। वो बहुत खुश है आपसे। लेकिन इस बात पे मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इस बात को भूला बैठा था कि उसके ऊपर एक बाप बैठा है। जोर से बोलो आमीन। वो भूल गया था कि मुझसे ऊपर सृष्टि करता बैठा हुआ है। कई बार क्या होता है मालूम है हमारे और आपके अंदर, जब हम पैसे वाले हो जाते हैं, थोड़ा हो जाता है, थोड़ा हमारे पास में बंगला थोड़ा बड़ा हो जाता है, बैंक बैलेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? और अपने से बड़ा किसी और को समझते हैं? नहीं। किसी को समझते? नहीं समझते। अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते। ठीक उसी प्रकार से शैतान भी सोचता था अब मुझसे बड़ा कोई नहीं, परमेश्वर क्या करेगा? देखो मैंने इनको पाप में डुबो दिया, वो फल खिलवा करके अब ये पापी बन गए। अब कोई भी जन स्वर्ग नहीं जाएगा। परमेश्वर तू तो अकेला रहेगा स्वर्ग में, यीशु तू तो अकेला रहेगा स्वर्ग में। और तू तो बड़ा कह रहा था, देख मेरी सृष्टि कितनी खूबसूरत है, देख मेरे दास अय्यूब को देख, वो कितना विश्वास योग्य है। तू तो बहुत कह रहा था। अब क्या हुआ? अब इनमें से एक एक जन पापी हो गया है, क्योंकि इनके खून के अंदर पाप आ चुका है। समझ पा रहे हैं आप? एक फल खाने के द्वारा खून के अंदर क्या गया? पाप आ गया।
और इंसान पापी बन गया। शैतान कहता है यीशु से, परमेश्वर से, देख अब सबके शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी वेन्स हैं, सबके अंदर जो खून जा रहा है ना, लाल रंग का तो है, लेकिन सारा का सारा खून पापी है। कैसा है? अब पापी को कैसे बचाएगा? अब मेरा बलिदान कर लो, कोई फायदा नहीं कर होगा। मूसा को कुर्बान कर दो, कोई फायदा नहीं होगा। इब्राहिम कुर्बान कर दो, कोई फायदा नहीं होगा। बैल और बकरों कुर्बान कर दो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे पापी धरती पर आकर के रहने लग गए। अब उनका निवारण नहीं हो सकता। एवरीवन इज अ सिनर, सब पापी हैं। शैतान खुश, देयर इज नो ऑप्शन। लेकिन बाइबल बताती है और धर्म की पुस्तकें बताती हैं और ज्ञानियों का ज्ञान बताता है कि परमेश्वर का रक्त ही मनुष्य जाति को बचा सकता है और कोई नहीं। क्योंकि पवित्र अपवित्र के ऊपर आएगा तो अपवित्र क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। शैतान इस वाली ज्ञान को भूल गया था कि परमेश्वर कुछ ऐसा भी इंतजाम कर सकता है। हालेलुया! परमेश्वर कुछ ऐसा भी इंतजाम कर सकता है। तब परमेश्वर इस धरती पर आ गया मानव रूप लेकर के। क्या रूप लेकर के? मानव रूप। कैसा रूप? मेरे और आपके समान। क्योंकि उसको मेरे और आपको बदलना है तो मेरे और आपके जैसा बन गया। कैसा बन गया? मेरे और आपके जैसा। मैंने पिछले हफ्ते एक वचन दिया था कि वो कंप्लीट ह्यूमन एंड कंप्लीट गॉड था। देह और लहू से वो मनुष्य था और आत्मा में वो परमेश्वर था। लेकिन बाइबल कहती है कि तूने छोड़ी अपनी शान, ताहलाक ना हो इंसान। उस परमेश्वर ने अपनी शान को, यानी कि अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकारों को छोड़ दिया। वो चाहता तो सबको उठा के खड़ा करता और सबके ऊपर हाथ रखता यूं तो सारे लंगड़े चलने लग जाते, गूंगे बोलने लग जाते, अंधे देखने लग जाते, अपाहिज चल के ठीक हो जाते, पेट सही हो जाते, कैंसर खत्म हो जाता, एड्स खत्म हो जाता, बुढ़ापा जवानी में तब्दील हो जाता। वो सब कुछ कर सकता है, कैन डू एवरीथिंग। लेकिन उसको क्या लाभ मिलता है? आज जैसे मैं कह दूं, अभी पिछले साल का थोड़ा सा कुछ ऐसा ही रहा। आप लोगों ने बहुतों के लिए बोला होगा, देखो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, थोड़ा सा शांति के साथ में सहन कर लीजिए, थोड़ा सा शांति के साथ में। पिछले साल बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, देखो इसको तो पढ़ना भी नहीं आता था लेकिन पास हो गया, कोविड का धन्यवाद हो। ये तो पढ़ना भी नहीं आता था, देखो कोविड में निकल गया बगैर एग्जाम दिए। वरना सबको एग्जाम देना पड़ता। प्रभु चाहता है कि जो कोई प्रभु यीशु के पास में एग्जाम देकर के आए, परीक्षा देकर के आए, उसको जान करके आए। कहीं हम अंधकार में तो नहीं है, कहीं अंधेरे में तो नहीं है, क्या इधर उधर भाग तो नहीं रहे हैं, हमारे मन के अंदर कोई और ईश्वर तो नहीं बसा हुआ है, हमारे मनों के अंदर कहीं ईश्वर तो नहीं है, हमारे मन के अंदर कहीं ईश्वर तो नहीं है, हमारे मनों के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं हम सारे के सारे बैठे हुए ईश्वर है। भैया सोच बदल पड़ेगी। ईश्वर जो है वो ईश्वर है, और ईश्वर की परछाई किसके ऊपर आ गई, चाहे आपके ऊपर आ गई, तो स्वभाव ईश्वर जैसा होगा तभी कहा जाता ईश्वर, वरना नहीं। आप नशेबाज को ईश्वर नहीं कह सकते, आप व्यभिचारी को ईश्वर नहीं कह सकते, आप दंगा करने वाले को ईश्वर नहीं कह सकते। तो इसलिए हमको इस चीज को समझना है कि परमेश्वर कौन है, अच्छी तरीके से कि परमेश्वर कौन है। जब हम परमेश्वर को जान जाएंगे तो मैं ये कहता हूं कि हम और आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर पुत्र के द्वारा, जब परमेश्वर पुत्र यीशु इस धरती पर आया तो नया नियम बन गया। क्या बन गया? जोर से बोलिए, नया नियम। अभी तक शरीयत पुराना नियम था जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था, लेकिन अब नया नियम आ गया जो यीशु के आने से हुआ। आमीन। शरीयत खत्म,
प्रभु का कलाम कहता है शरीयत तुम्हें पाप से बोध कराने के लिए दी थी, उद्धार नहीं दे सकती शरीयत, क्योंकि शरीयत को पूरा करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। शरीयत कठिन है, ये परमेश्वर बुद्धिजीव है। उस बुद्धिजीव परमेश्वर ने उस शरीयत को रचा और बनाया। उसको मालूम है कि इंसान शरीयत को पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए यीशु इस धरती पर आकर के शरीयत को पूरा कर दिया। वो कहता है कि मैं शरीयत का लोप करने नहीं परंतु शरीयत को पूरा करने आया हूं। बहुत सारे लोग माता पिता की इज्जत नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग गालियां नहीं छोड़ पाते, बहुत सारे लोग नशेबाजी नहीं छोड़ पाते, बहुत सारे लोग ऊंची ऊंची डीक मारे की बातें नहीं छोड़ पाते, बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं छोड़ पाते। तो कैसे हम और आप कह सकते हैं कि हम व्यवस्था के मानने वाले हैं? कोई पूरा नहीं कर सकता। यीशु ने आकर के उसको पूरा किया। कहता है कि मैं व्यवस्था का लोप करने नहीं परंतु उसे पूरा करने। तो यीशु मसीह ने नया नियम को क्या कर दिया? बना दिया, ताकि हम और आप उस जीते परमेश्वर को जाने। बाइबल कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास लाएगा, जो कोई उस पर विश्वास लाएगा नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कितने दिन की जिंदगी लेकर के आए हो? कोई बताएगा मेरे को? आपकी उम्र कितनी? कोई भी एक बंदा बता दे कितनी उम्र है आपकी? अभी वाली नहीं, कब मरोगे? आखिरी उम्र क्या होगी जब मरोगे? कोई बता सकता है? हैं? कोई नहीं। परमेश्वर को संभालो, जीवन का दाता। उम्र बढ़ा भी सकता है, उम्र घटा भी सकता है। दुआ करोगे, मांगोगे, रोगे तो हो सकता है कि आपकी उम्र बढ़ जाए। राजा हिजकिय्याह के 15 साल बढ़ा दिए। उसके सामने ना कोई घमंडी, ना अहंकार, ना व्यभिचारी, ना बुद्धिजीव, कोई नहीं चलता। उसके काम संसार के कामों से बिल्कुल डिफरेंट है। संसार जिसको बहुत महत्व देता है वो उसको महत्व नहीं देता। कहता मैंने जगत के मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञान वालों को क्या करें? लज्जित करें। उसने संसार के दबे कुचले, जो इसकी घोषणा है, आप लोगों ने देखा जब सरकारें बनती हैं तो घोषणा करी जाती है उससे पहले कि हम ये कर देंगे अपने देश के लिए, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। उसने जो घोषणा करी वो पूरी हो गई। उसने कहा मैं संसार के तमाम तिरस्कृत, दबे कुचले, असहाय हर लोगों का साथ दूंगा, हर लोगों की मदद करूंगा। और उसने करा। तब से लेकर के आज तक ये विश्वास यानी कि क्रिश्चियनिटी सबको स्वीकार करती है, किसी को मना नहीं करती, सबको गले लगाती है, सबसे प्यार करती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमको और आपको इस बात को बताया जाता है, जब आप नए होते हो तो आपको नया नियम दिया जाता है पढ़ने के लिए, छोटा वाला। पहले इसको पढ़ो, उसके बाद में पूरी बाइबल को पढ़ो, है ना। नया नियम इसलिए दिया जाता है ताकि यीशु को जानो। हम और आप यीशु को नहीं जान पाए। यीशु को जानोगे तो पिता को जानोगे। बाइबल कहती है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो मेरा दूसरा पॉइंट था कि यीशु मसीह के बगैर, उसके जन्म के बगैर नया नियम नहीं बनता। तीसरा अंतिम पॉइंट, यीशु मसीह का देह धारण यदि नहीं होता तो मेरे और आपके लिए अनंत जीवन नहीं होता। यदि यीशु मसीह का देह धारण ना होता तो मेरे और आपके लिए अनंत जीवन नहीं होता। ये तीसरा पॉइंट है। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया रूप धारण करके, यानी कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीन जो कैटेगरी हैं, इन तीन में से परमेश्वर पुत्र जो है, परमेश्वर पुत्र अपने समय इस धरती पर आया ताकि हमको और आपको अनंत जीवन दे सके। हमको और आपको यीशु मसीह के पास आने के बाद ही तो पता चलता है कि भैया रास्ता क्या है और अभी तक हम क्या कर रहे थे। मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं पादी साहब, अभी तक तो हम अंधकार में जी रहे थे, अभी तक तो हम आडंबर में जी रहे थे, अभी तक तो हम धोखे में जी रहे थे, लेकिन अब हमें जीवन मिल गया, हमारे जीवन में बरकतें आ गई, शांति मिल गई, खुशियां। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन को प्रभु आशीषित करें,
आपकी जिंदगियों के अंदर बड़ी बरकतों को लेकर के आए। आप उस सत्य को जानो और इस जन्म दिवस को जानो, क्योंकि वो देह धारण करा। आप लोग कहते हो कि क्या कोई परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? हैं? क्या कोई परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? ए बच्चों शांत रहो, थोड़ी देर शांति के साथ बैठो। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्या कोई कुंवारी से जन्म हो सकता है? तो मेरे को कोई एक जवाब दे दे, इस बात का जवाब दे दे कि ये आसमान, सूरज, चांद, सितारे किसने बनाए? क्या परमेश्वर बना सकता है? यदि आप कहोगे हाँ, तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कुंवारी से भी जन्म कर सकता है। आमीन। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? मेरे को कोई जवाब दे, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। कुंवारी से जन्म इसलिए क्योंकि पाक लहू आना था स्वर्ग से, पाक लहू आना था। अब उस पवित्र लहू से ये अपवित्र लहू का धोना बहुत जरूरी था। अब जो कोई उस क्रूस के फव्वारे के नीचे आता है वो जीवन पाता है। तब भी पा रहा था और आज भी पा रहा है। कितने साल हो गए? 2021। देखो ये फव्वारा ही पड़ा हुआ है और आज भी लोग जीवन पा रहे हैं। कितने लोगों को जीवन मिला? जरा हाथ उठाएंगे। ये जीवन मिला, आमीन। ये जीवन मिला हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया है लोगों को। आज भी तो उसके पास में आएगा वो जिंदगी पाएगा। इसलिए यीशु मसीह के जन्म के लिए परमेश्वर पिता ने एक ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करा। क्या करा? एक मनुष्य के शरीर का इस्तेमाल, है ना? किसका इस्तेमाल करा? मनुष्य के शरीर का इस्तेमाल करा, और ताकि उसके हाथों के द्वारा वो काम करवाए। कौन से काम? नेकी के काम। और उसके शब्दों के द्वारा वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाए। उसके शब्द से, उसकी वॉइस से परमेश्वर की बातें धरती पर आती हैं। मालूम है? आप लोग क्या कहते हो कि हमारे मालिक ने कहा है ये काम ऐसे होना है। तो यीशु मसीह जब धरती पर आया ना, तो क्या कहता है? मेरे बाप ने मुझे भेजा है। किसने भेजा है? ये जो कुछ मैं बता रहा हूं अपनी ओर से नहीं, परंतु मेरा बाप जैसा करता वैसा मैं कर रहा हूं, जैसा वो कहता वैसा मैं कर रहा हूं। यानी कि आप किसको देख रहे हो यीशु मसीह के द्वारा? परमेश्वर पिता को। आमीन। किसकी समझ रहे हो? किसकी सुन रहे हो? परमेश्वर पिता की। किसके मन की बातें धरती पर आ रही हैं? परमेश्वर के मन की बातें धरती पर आ रही हैं। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। यीशु ने मानव रूप धारण करा और मानव के हाथों का इस्तेमाल हुआ, मानव की जुबान का इस्तेमाल हुआ, और क्या हुआ? परमेश्वर के मन की इच्छा यीशु के द्वारा आज सारी दुनिया के अंदर जागृत हो गई और फैल गई, लोग जान गए। आमीन। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए बाइबल बताती है कि उसका हार्ट जो है प्रेम करने वाला है। करने वाला है कि नहीं? हमारा क्या कैसे हैं? बहुत अच्छे नहीं है। बच्चा यदि देखो अब यहाँ पे शोर हो रहा ना, तो मेरे को क्या हुआ? मैंने कहा बच्चों चुप रहो, है ना? छोटा सा शोर हो रहा है, मैंने कहा बच्चों चुप रहो। हमारा दुनिया में कितने पाप करते हैं। प्रभु प्यार करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें वो प्यार नहीं करेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक दिन ऐसा आएगा जिसमें वो प्यार नहीं करेगा। वो कहेगा कि अब फैसले का दिन है, अब प्यार का दिन नहीं। जिस दिन फैसला है तो उस समय वो जज बन करके बैठेगा। कैसे बैठेगा? जज क्या करेगा? मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। जो सच्चाई है वही न्याय वो करेगा। इसलिए मैं प्रियो, आज अवसर को खो मत दीजिएगा। अवसर बहुमूल्य है और उसको समझिएगा और उसको जानिएगा। और बाइबल बताती है इसकी अंतिम बात, यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को जो मानवीय रूप में तैयार किया मृत्यु के लिए, काय के लिए? मृत्यु के लिए, ताकि हमको और आपको जीवन मिल जाए। शैतान परेशान है मालूम आप लोगों से। क्यों यीशु के पास चले आ रहे हो? क्यों जोर से बोलते हो हालेलुया? क्यों बोलते हो प्रेज द लॉर्ड? क्यों बोलते हो यीशु मसीह की जय? परेशान होता है वो। शैतान हारता है इससे, शैतान भागता है इससे, शैतान डरता है इससे और शैतान कांपता है इससे। क्यों?
क्योंकि आप सच्चाई की पुकार कर रहे हो और वो सच के सामने टिक नहीं सकता। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म। शुरू से लेकर के आखिर तक की बातें हैं। वो डरता है। शैतान यीशु के जन्म से डर गया, यीशु की मृत्यु से डर गया। अब यीशु मसीह विश्वासियों को लेने के लिए आएंगे। आप सब परीक्षा दे रहे हो, अकेले यहां भी बैठ करके देते हो, और जब घर में अकेले होते हो, रोड पर अकेले होते हो, घर में अकेले होते हो, अपने व्यवसाय में अकेले होते हो, अपने कामों में, अपने बिजनेस में जब भी अकेले होते हो, तब वो आपकी परीक्षा होती है। कितना झूठ, कितनी चोरी, कितनी गाली, कितनी बेईमानी, कितना नशा, कितना मसाला, कितनी बीड़ी, कितनी सिगरेट, कितनी गाली, कितना व्यभिचार, कितना क्या क्या, सब कुछ देखता है। ये परीक्षा चलती है रोज की, एक रोज। आप मृत्यु से पहले तक परीक्षा चलेगी, और मृत्यु के बाद में अब कोई भी आंखें बंद करके जब कितनी भी घंटों की दुआ कर ले, यदि आपने बुरे कर्म करे हैं तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की किसी भी खादिम की प्रार्थना आपको बचा नहीं सकती। और यदि आपने अच्छे काम किए हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकती। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले इस वचन के द्वारा, और आप सब लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हो सके। दुआ करें। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम उन आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हम सबको बताया। आपके नाम को महिमा मिले। आपके वचन से प्रभु हमने शिक्षा पाई है, इसलिए प्रभु हम आपको थैंक्स करते हैं। अपनी दया करिए। आपका जन्म हम सब मानव जाति के लिए बड़ी आशीष का कार्य, हम सबके साथ हुई, हम सब प्रार्थना करते। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवान, विवाहित स्त्री पुरुष, आप सब पर अपनी करुणा, सबको आशीष। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, ऐसे सुने और आप सबको इसका जन्म दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। आपके और आपके परिवार प्रभु आशीष। बैठे रहिए।